क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे पल भर में नर्क बन सकती है। एक ऐसी जगह जहां ना कोई अपने मन से आता है और ना कोई आसानी से वापस जा पाता है। सेहर एक खूबसूरत और मासूम लड़की है जिसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। वहां की गलियां, खुला आसमान और चिड़ियों की चहचहाट उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आर्थिक तंगी के चलते उसके माता पिता ने उसे एक जान पहचान वाले के साथ मुंबई भेज दिया। उन्होंने सोचा था कि वहां जाकर कोई अच्छी नौकरी कर लेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी किस अंधेरे में गिरने वाली है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो बाहर से देखने में सपनों का शहर लगता है, लेकिन अंदर से यहाँ हजारों लोगों का सपना को निगल जाता है। सेहर जैसे ही इस शहर में पहुँचती है, उसी महसूस हुआ कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। जिस आदमी के साथ वो आई थी, उसने उसे एक आलीशान इमारत में छोड़ा और कहा कि यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरू होगी। सेहर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ और कमरे में अजीब लोग घुसने लगे तो उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुकी है। कमटीपुर मुंबई का वो इलाका है जहां जिस्म एक खेल और खून पसीने की कीमत सिर्फ कुछ नोटों पे तय होती है। सेहर को यहाँ जबरदस्ती रखा गया। पहले उसे प्यार से समझाया गया, फिर लालच दिया गया और जब वह नहीं मानी तो उसे तोड़ा गया। पहली रात उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया जहाँ से निकलना नामुमकिन था। बाहर से दरवाजे पर ताला थे और अंदर एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ तकलीफ और दर्द से भरी थी। यहाँ की हर गली पर राज करता था कादर भाई, एक ऐसा आदमी जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की किस्मत अपने पैरों तरफ कुचल दिया था। वह हर नई लड़की को खुद देखता, पसंद करता, फिर उसे इस खेल में धकेल देता। जो उसकी बात नहीं मानती थी उन्हें दर्द और डराकर एक ऐसा स्वाद चखाया जाता था कि उनकी चीख भी किसी को सुनाई नहीं देती थी। सेहर ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे और ज्यादा सताया गया। उसे भूखा रखा गया, मारा गया और बार बार एहसास कराया गया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। धीरे धीरे उसने हार माननी शुरू कर दी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। रानी इस नर्क में कई सालों से थी। वह जानती थी कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने सेहर को समझाया कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उस खेल समझना पड़ेगा, और तभी सेहर ने अपनी हालत से लड़ने की ठान ली। इस बीच उसकी मुलाकात एक पत्रकार से हुई जो इस अंधेरे की सच्चाई की दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसने सेहर को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन सवाल ये था कि वह सच में उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये एक कानून भी बिक चुके थे, पुलिस भी बिक चुकी थी और हर कोई अपनी जेब भरने में लगा था। आखिरकार सेहर ने एक आखिरी प्लान बनाया। उसने कादिर भाई के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर उसे गिराने की साजिश रची, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। अगर वह पकड़ी गई तो उसका अंजाम वही होता जो बाकी लड़कियों का होता है। लेकिन क्या सेहर अपने इस प्लान में सफल हो पाएगी? क्या वह इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगी, या फिर उसकी कहानी भी बाकी लड़कियों की तरह खत्म हो जाएगी? अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हो तो चिड़िया उड़ वेब सीरीज जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर करें।